हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सवाल जो हमारा रचनाएं चैप्टर से लिया गया है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। ठीक, तो आज हम इस सवाल को समझते हैं कैसे लगाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे 4 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसको हम एक रेखाखंड के रूप में खींचते हैं। सबसे पहले हम देखो 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। सबसे 6 सेंटीमीटर आप कोई भी खींच सकते हो, चाहे वो 5 का हो या फिर 6 का हो। ठीक, तो हम तो अपना 6 का खींचते हैं, आप लोग भी 6 का ही खींचो क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है। ये 6 सेंटीमीटर का हमने लगा दिया बिंदु, और ये दूसरा वाला यहाँ से 0 से। ठीक, अब जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा ये रेखाखंड ये भी हो जाता है। अब इसका हम नाम रख लेते हैं ए और इसका बी रख लेते हैं। हमारा जो स्केल है थोड़ा ख़राब है, इसीलिए लाइन को सही नहीं है। ठीक, अब जब हम इसे खींचते हैं, अब इस पे क्या होता है, हमें चाप लगाना पड़ता है। इधर से हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप भरते हैं और दूसरी तरफ से 4 सेंटीमीटर का। तो हमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का हम भरते हैं। ये देखो हमारा 5 है, यहाँ 5 से हम एक चाप भरते हैं 0 तक, यहाँ तक। ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। इसको हम चाप लगाते हैं बिंदु ए से। ठीक, बिंदु ए से हमने ये हल्का चाप लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद में बिंदु बी से, यानी कि बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं यहाँ से, और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। जहाँ पे दोनों को काटता है वहाँ पे हम बिंदु सी मान लेते हैं। तो हमारा ये जो बिंदु है वो है हमारा सी बिंदु मान लिया। अब सी बिंदु से हम दोनों को मिला देते हैं। ठीक, यहाँ से और ए को मिलाया हमने, ठीक, और यहाँ से बी को मिला देते हैं। अब ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब देखो आगे बताया गया था, इसमें बताया गया कि इसी के समरूप जो दूसरा त्रिभुज है उसे खींचना है और जिसकी भुजाएं 2:3 में हो। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम यहाँ से एक न्यून कोण टाइप का, कोई भी कोण हो वो न्यून कोण होना चाहिए। ठीक, उस हिसाब से एक रेखा खींच लेते हैं हम। यहाँ से एक रेखा खींची, ये न्यून कोण। ठीक, ये हमने रेखा खींच ली। अब ये हमारी रेखा x तक जाती है। ठीक, अब इस रेखा पर हमको जैसे कि 2/3 बताया गया था, तो 2/3 में जो बड़ी असंख्या होगी 3, तो 3 बराबर भागों में हम इसको बांट लेते हैं। कितने? 3 बराबर भागों में इसको बांटते हैं। चाहे वो छोटा रखो या बड़ा रखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक, हमने इतने बड़े बड़े 3 भागों में बांट लिया है। 2, और ये हमारा हो गया तीसरा। अब इसके भी हम नाम रख देते हैं। इसका नाम हो गया हमारा ए था, इसका हो गया A1, A2, A3। ठीक, अब A3 को हमने B से मिला दिया। ठीक, A को हम A3 को B से मिला देते हैं। ये हमने B से मिला दिया। अब हमको इसी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3B के समांतर जाए। तो हम A3B के समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, जितना हमने चाप भरा था
उतने का हम एक बिंदु A3 को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। A3 को केंद्र मान लिया जब हमने, और इतना जितना कि हमने इसमें भरा था इतना चाप लगाया हमने। सॉरी, ये बढ़ गया हमारा। ठीक, ये चाप लगा दी हमने। अब यही चाप हम लगाएंगे A2 से। A2 से हमने चाप लगाया, तो हमारा चाप यहाँ तक आ जा। ठीक, अब हम जितनी दूरी यहाँ से और यहाँ तक की बी और A3 को काटता है, वहाँ तक की दूरी को हम चाप में भरते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हमने चाप में भर लिया। ठीक, और यहाँ से हमने उसको काट दिया A। ठीक, A3 से। अब जहाँ पर हमारा ये काट रहा है वहाँ से हम A2 को मिलाते हैं और वहाँ तक बढ़ाते हैं जहाँ तक हमारा रेखाखंड A और B में लग जाता है। तो यहाँ से इससे होते हुए यहाँ से यहाँ तक को हम मिला देते हैं। ठीक, अब इसको हम B1 मान लेते हैं। इसको हम B1 मान लेते हैं। ये जो रेखा है हमारी A2 B1, ये हमारी A3 और B के समांतर है। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में भी हम इनको बांटते हैं। ठीक, जैसे कि हमने कोई एक रेखाखंड खींच लिया, रेखाखंड खींचे ये भी। अब यहाँ से बिंदु B को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगाया। कोई सा भी आप लगा सकते हो, छोटा या बड़ा। तो हमने क्या किया, A चाप लगा दिया। ठीक, अब बिंदु B1 को केंद्र मानकर यही चाप लगाया हमने। ठीक, जो हमको यहाँ पे काट रहा है। ठीक, अब यहाँ पे काट रहा है अब हम देखो जहाँ पर हमारा A वाला चाप और यहाँ तक बिंदु CB को काटता है वहाँ तक की दूरी हम प्रकार में भर लेते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी यहाँ पर भर लेते हैं और फिर वही दूरी हम यहाँ से केंद्र मानकर इस पर चाप लगा देते हैं। अब B1 और AC पर तक पहुँचाते हैं एक रेखा को जो इस क्रॉस से होती हुई जाती है। तो यहाँ से इस क्रॉस से होते हुए ये रेखाखंड हम खींच देते हैं। तो ये रेखाखंड हमारा जहाँ पे काटता है उसे हम C1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये रेखाखंड हमारा C1 पर हो गया। अब पूरा चित्र हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक, जो हमारा था A और B 6 सेंटीमीटर, A और C बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर और C और B हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इस पर हमने क्या किया था, एक त्रिभुज बना लिया था। उसके बाद में उसी के समरूप हमने एक त्रिभुज की रचना की जो हमारा BA और X है। ठीक, कैसा लगा सवाल? यदि समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।